हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में पंकज नाम का व्यक्ति रहता था। तो अब उसको नौकरी की आवश्यकता पड़ी। वो नौकरी ढूंढने के लिए बाहर गया। तो गांव के पास में एक कस्बा था, वहाँ पे एक दफ्तर था। उस दफ्तर में जा करके उसको एक नौकरी मिल गई। और जो उसकी तनख्वाह थी, वो तनख्वाह लगभग 10,000 रुपये महीना उसकी वहाँ पे तय हुई। तो वो वहाँ पे काम करने लगा। अब काम करते करते काफ़ी दिन हो गए। तो वो जो तनख्वाह मिलती थी, उससे अपने ओढ़ने पहनने के जो कपड़े हैं, वो उसका जो पहनावा है, बिल्कुल नंबर वन क्लास का था। और उसको देख करके कोई भी आदमी जज कर सकता था कि इसकी तनख्वाह लगभग 40,000 के आसपास होगी। तो लेकिन उसकी तनख्वाह 10,000 थी। वो इतना अपना खुद को मेंटेन करके रखता था। और ऑफिस में काफ़ी अच्छी इज्जत थी, गांव में भी खूब अच्छी इज्जत थी उसकी। लेकिन उसके शौक थे। उसके शौक क्या थे कि वो उसके पास एक घोड़ा था गांव में, और 3-4 बकरियां थी, और एक गाय थी, एक कुत्ता था, और एक बिल्ली, और 4-5 मुर्गियां थी उसके पास। जो कि उसने एक बाड़ा सा बना कर रखा था वहाँ पे। उस बाड़े के अंदर उन सबको रखता था वो। घर के पास में ही वो बाड़ा लगा हुआ था। तो उनसे, जानवरों से काफ़ी वो प्यार करता था। गांव वाले इस बात को देख करके हंसते थे उसके ऊपर, उसकी मजाक उड़ाया करते थे। उसकी घरवाली भी उन जानवरों की काफ़ी सेवा करती थी। अब जो घोड़ी थी उसके पास, उसने कभी लगाम नहीं देखी थी। सिर्फ उसको शौक था कि एक घोड़ी होनी चाहिए। जो गाय थी, गाय दूध देती थी। गाय का दूध वो कुत्ते को और बिल्ली को पिलाता था। जब उनका पेट भर जाता था, उसके बाद जो दूध बचता था, उसको वो घर लेकर के आता था, वो घर में काम आता था। और जो मुर्गियाँ थी, मुर्गियों के अंडे कभी उसने बेचे नहीं थे। वो उनके बच्चे निकाल करके उनको और मुर्गी तैयार किया करता था। तो इस तरह से उसका जीवन यापन हो रहा था। और धीरे धीरे समय बीतने लगा। तो एक दिन क्या होता है कि जो दफ्तर के अफसर हैं, वो मछली पकड़ने के लिए, पास में एक नदी थी, उस नदी में जाते हैं। और वो कहते हैं कि पंकज, तुम भी हमारे साथ चलो और मछलियाँ पकड़ेंगे। तो वो उनके साथ में चला जाता है। जब वहाँ पे जाते हैं, तो वो लोग मछलियाँ पकड़ने लग जाते हैं। उसके बाद बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो जाती है, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे कि वो लोग वहाँ से भागते हैं और नज़दीक गाँव में चले जाते हैं। और वहाँ जा कर के जो ऑफिस के अफसर हैं, वो उसी गांव में रुक जाते हैं। लेकिन पंकज सोचता है कि मैं यहाँ रुक के क्या करूँगा, मैं अपने घर चलता हूँ। वो अपने घर की तरफ चल देता है पैदल ही। तो चलते चलते वो रास्ता भटक जाता है। पूरी रात वो अपने गांव का रास्ता ढूंढता है, लेकिन सुबह होते होते उसको रास्ता मिल जाता है, और सुबह वो अपने घर पहुंचता है। जैसे ही अपने घर पहुंचता है, तो वहाँ देखता है कि घर का जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है, और जो उसका कुत्ता है वो दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है। वो उसको देखते ही कूं कूं करने लग जाता है। तो अभी इसकी समझ में नहीं आता कि क्या चक्कर है, दरवाज़ा भी खुला हुआ है, ये कुत्ता भी बाहर बैठा हुआ है। तो वो अंदर जा कर के देखता है। वो अपनी औरत को आवाज़ लगाता है, लेकिन कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो फिर वो अंदर वाले कमरे में जाता है, वहाँ जा कर के देखता है उसकी औरत वहाँ पे पड़ी हुई है, और उसके मुंह से झाग निकले हुए हैं, चेहरा नीला पड़ा हुआ है। तो वो देख करके समझ जाता है कि इसको सांप ने काटा है। अब ये काफ़ी रोता है, बिल चिल्लाता है। अब गांव वाले सब इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर के उसका अंतिम संस्कार संस्कार किया जाता है उसकी औरत का। अब पंकज उसके शोक में डूब जाता है, और अब सोचने लग जाता है कि अब क्या करूं। अब वो उसकी वहीं पे बाड़े के पास में ही समाधि बनवा देता है। समाधि बनने के बाद फिर वो सुबह शाम वहाँ पे जाता है, कभी फूल लेके जाता है, कभी दिया जलाता है। तो इस तरह से 6 महीने गुजर जाते हैं।
ऑफिस में भी सब लोग उस पर दया वाली दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जब 6 महीने गुजर जाते हैं तो 6 महीने के बाद एक ऑफिस में ही पास के गांव का एक कर्मचारी होता है, तो उससे कहता है कि क्यों न तो आप दूसरी शादी कर लो। तो अब पंकज को कुछ जिंदगी जीने की कुछ उम्मीद सी लगने लग जाती है, और वो खुद भी सोचता है कि हाँ, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जब उसकी शादी हो जाती है तो जो लड़की होती है वो घर आ जाती है, लेकिन उसके शौक बहुत ज़्यादा होते हैं। वो ज़्यादा खर्ची करने वाली होती है, ज़्यादा चटोरी औरत होती है। तो अब 10,000 की जो तनख्वाह थी, अब उसमें उसका गुजारा नहीं होता है पंकज का। अब वो सोचने लग जाता है कि अब क्या करूं। अब धीरे धीरे कर्जा लेकर के घर का खर्च चलाने लग जाता है, लेकिन होता क्या है, उससे भी पूरा नहीं पड़ता। लोगों का कर्जा उतारने के लिए वो घोड़ी बेच देता है, उसके बाद भी कर्जा नहीं उतरता। फिर वो गाय को बेच देता है, फिर भी कर्जा नहीं उतरता। फिर वो बकरियां बेच देता है, उसके बाद भी कर्जा तो चलता ही रहता है। और उसके बाद वो धीरे धीरे करके मुर्गियां भी बेच देता है। यहाँ की सारा उसका जो बाड़ा था वो खाली हो जाता है। उसके बाद बिल्ली को दूध नहीं मिलता तो बिल्ली वैसे ही चली जाती है। कुत्ते को रोटी टाइम पे नहीं मिल पाती तो वो वैसे ही चला जाता है, उसकी सेवा नहीं होती। यहाँ तक कि उसका सारा जो बाड़ा है जानवरों का वो खाली हो जाता है। और जो उसकी औरत है वो भी जानवरों की अच्छे से देखभाल नहीं कर रही थी। तो अब होता क्या है कि ये कर्जा इतना इसके ऊपर हो जाता है कि 10,000 में काम नहीं चलता। अब ये गाँव में जा कर के लोगों से कर्ज पे कुछ दिन पैसा लेता है। कुछ दिन के बाद गांव वाले भी इसको कर्जा देने के लिए मना कर देते हैं। तो अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है। तो जब इसके ऊपर कर्जा हो जाता है तो क्या होता है कि जो गांव के एक मुखिया है ये उसके पास जाता है, उससे जाकर के कहता है कि मुझे कुछ पैसे कर्ज में दे दीजिए। लेकिन उसको दया जब उसके ऊपर आ जाती है तो वो 5,000 रुपये उसको दे देता है। तो इसका धीरे धीरे काम चलने लग जाता है। तो इस तरह से आम जिंदगी में भी होता है। दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।